सत्यम जी। जी सर। सर जी एक क्वेश्चन स्वागत था। है। हम्म। सर गॉड है या नहीं है, आपका क्या मानना है? गॉड गॉड गॉड। की एग्जिस्टेंस में। हाँ, गॉड नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। कोई गॉड वोड साबित नहीं होता है। नहीं, आप मानते हैं या नहीं? हम मानने में यार नहीं, हम जानने में यकीन करते हैं। हाँ तो वही, आपने क्या जाना है कि नहीं है? नहीं भाई, हमारे तो कोई सबूत नहीं मिलता गॉड का। अपना सवाल अच्छा, रखें तो कंप्लीट। जैसे कि अगर मैं किसी से कहूँ कि गॉड नहीं मानता, तो बोलते हैं कि तुम्हारा पॉइंट है, पॉजिटिव क्लेम है कि तुम प्रूव करो कि गॉड नहीं होता। तो इस पे कोई हम्म। लॉजिक, मतलब कोई भी लॉजिकल पॉइंट, चार पांच। तो जो जो ये कहता है कि गॉड होता है, जिम्मेदारी उसकी हाँ है, वो हाँ। साबित करे। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं मानता तो फिर ठीक है, नहीं वो प्रूफ नहीं मांगते। लेकिन अगर मैं बोलता हम्म। हूँ कि मैं मानता हूँ कि गॉड नहीं है, तो फिर प्रूफ हम्म। मांगते हैं। म- यार क्या तो कह क्या? रहे हैं आप थोड़ा सा आप दोबारा समझाएं, क्या कह रहे हैं आप? कि जब आप कहते हैं लाइक कि गॉड जैसे नहीं है देखिए, तो वो सबूत मांगते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं मानता गॉड है, तो फिर वो उनको वो बनता है प्रूफ देना। गॉड को डिफाइन करो, डिफाइन गॉड। अब सर देखिए वही सबसे गॉड पहले जो तो सब ना लोग जानते देखिए, हैं। अगर कार्ल सेगन के आर्गुमेंट लेके आऊंगा, खत्म हो जाएगा आपका बात यहाँ पे। अर्पित सर, देखिए सर मैं चाह रहा हूँ चार पांच पॉइंट्स दे दीजिए, मैं नोट कर लूँ बस। अरे सुनिए, नहीं अर्पित नहीं, सर की उनको बात उनको सुनिए। बोलिए, कि देखिए, मानने, किसी चीज को मानने के लिए उसका कोई हाँ सबूत होना चाहिए ना। ठीक है ना? जब गॉड के अस्तित्व का कोई सबूत ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूं गॉड है ना? तो मुझे सबूत नहीं सर। मिलता। जैसे कोई चीज, आपने कोई दावा करा, पहले तो दावा गॉड के होने का है ना। दावा गॉड के हम्म होने का आप करते आ रहे हो हजारों साल से, तमाम धर्म दावा कर रहे हैं, हम्म। और आज तक भी साबित एक भी नहीं कर पाता। जब नहीं साबित नहीं, नहीं कर जैसे पाता तो देखिए, मैं कैसे मान लूं? सर देखिए, जैसे एक ईथर आपको पता होगा। ईथर हम्म। जैसे एक प्रपोज किया था, एक थ्योरी जिसको मॉर्ले मैकलसन ने वो मतलब एक्सपेरिमेंट करके डिस्प्रूव किया कि ईथर जैसा कोई मीडियम नहीं होता, जब लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया हम्म। था। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट मान रहे थे न्यूटन। लेकिन जैसे वो मैक्सवेल ने बोला था कि नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। हम्म। ठीक है, तो उन्होंने हम्म। पहले प्रपोज किया कि ईथर होता है, बाद में उन्होंने उसको डिस्प्रूव किया, उसके होने को। तो ऐसे ही गॉड को भी डिस्प्रूव करने का कोई तो लॉजिक, उसका लॉजिक क्या होगा, वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि जिसने प्रपोज करा, पहली तो साइंस में जो चीजें होती है ना, अगर साइंस में किसी ने कोई चीज हम्म प्रपोज करी तो वो कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। वो एक होता है कि वो एक मतलब हाइपोथेसिस होती है कि यार मे बी शायद इस वजह से इस तरह से काम होता होगा। और जब तक कि वो कोई प्रैक्टिकल पर खरी नहीं उतरती है ना, प्रमाणों पर हाँ खरी नहीं उतरती, जब तक उसको एक रियलिटी नहीं माना जाता। तो वो जो इथर हम्म। की जो थ्योरी थी वो एक हाइपोथेसिस थी, जो कि बाद में हमने टेस्ट की और वो डिस्प्रूव हो गई। हाँ, तो तो वैसे ही इनकी जो गॉड गॉड के भी टेस्ट करके डिस्प्रूव कर सकते हैं ना। भाई एक बात टेस्ट बताओ, करके, आप ये बताओ सत्यम भाई, हम्म। आपके गॉड के बारे में आपका क्या खुद का क्या विचार है? अभी मेरा डिफाइन कोई विचार गॉड। नहीं है। हाँ जी। पहले तो, अभी तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। कोई भी मतलब कुछ तो होगा। अग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक हो भी सकता है मतलब। मैं जैसे अभी मुझको कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ना ही मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, ना ही मैं नकार रहा हूँ। मे भी हो सकता है, मे भी ना हो। अच्छा, प्रूफ मिल जाएगा मान लूंगा, और नहीं, मतलब प्रूफ आप नहीं अटके मिला क्यों, तो नहीं। हाँ। आप अटके किस बात पे हैं? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हो सकता है भगवान? जैसे आपसे एक बार लेजी की डिबेट हुई थी, तो उसने बोला था ना आपको कि आपका पॉजिटिव क्लेम है कि वो आप। छोड़ दीजिए, वो पुरानी हाँ, बातें कोई भी छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो वही आपको तो ऐसा क्यों जैसे, लगता है कि हो सकता है गॉड? क्योंकि सर ये जो बोलते हैं ना कि क्रिएशन है तो क्रिएटर होना है, होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ मतलब आपको इसलिए लगता है कि ये सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आप तो मान ही रहे हैं, आप कहाँ हैं? आप तो मान के बैठे। जब तो आप मैंने सृष्टि आपको को एक मान रहे लॉजिक हैं तो दिया। आप नहीं सृष्टिकर्ता को नहीं, मान रहे हैं सृष्टि के अकॉर्डिंग। तो फिर हाँ, तो आप ये बताइए इसके मुझे, अगेंस्ट भी आपने लॉजिक है मेरे पास। आपके जहन क्या आपके जहन में ये सवाल आता है कि जब सृष्टि है, सृष्टिकर्ता भी होगा, तो जो हम्म सृष्टिकर्ता है उसका भी तो कर्ता होगा कोई। नहीं नहीं, वो अनादि है। अच्छा, वो अनादि है, तो ये सृष्टि हाँ, अनादि क्यों नहीं हो सकती? नहीं तो सृष्टि का मूल तत्व तो अनादि है, जैसे प्रकृति सृष्टि बोलते हैं, जैसे मैंने। हाँ सृष्टि का मूल, हाँ हाँ, कंप्लीट करें। ये प्रवचन तो सुनना है यार। हाँ, मेरा कंप्लीट है। सुनाओ। जी जी, बोलिए बोलिए। सुनाओ। नहीं नहीं, बताओ यार, बताओ ना कैसे मतलब। जैसे मैंने देखिए दो तीन फिलोसॉफियाँ पढ़ी, ठीक है, तो उसके हिसाब से वही मैं बोलने वाला था।
तो उस फिलोसॉफी के अनुसार जो बताते हैं गॉड है, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वैसे गॉड ना होने का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए ना। भाई ना मैं होने आपको का बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन तो तब दिया जाएगा ना कि कोई चीज, मान लो कोई एक ऐसी चीज का दावा करता है जिसकी एग्जिस्टेंस का कोई सबूत ही नहीं है, तो उसकी उसका नेगेटिव प्रूव नहीं किया जा सकता। भाई कोई कुछ भी अनगिनत तरह के दावे किए जा सकते हैं, आप कैसे उसको डिस्प्रूव करेंगे? मान लो कि जैसे कि इसमें एक बटन रसेल की एक बहुत अच्छी आर्गुमेंट है, टीकॉप सॉसर टीपॉट सॉसर आर्ग्यूमेंट। टीपॉट इन हाँ, टीपॉट वाली जो हाँ आर्गुमेंट है कि वो भाई एक एक टीपॉट है, अगर मैं दावा करूं कि एक टीपॉट है जो कि पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, मैंने क्लेम कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है, अब इसे डिस्प्रूव करो। भाई कोई दुनिया में डिस्प्रूव कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि वाकई में टीपॉट वहां पर घूम रहा है पृथ्वी की कक्षा में? नहीं मान सकते हम नहीं इसका। नहीं, बाहर जाके देख सकते हैं ना उसको। अरे तो कैसे बोल देंगे देखोगे कि नहीं। भाई? टी पॉट जैसे साइज की जो चीज है ना, उसको हाँ हाँ। ऑब्जर्व करने के लिए वो हमारी फिलहाल जितने हमारे पास साधन है वो मुमकिन नहीं है कि उसकी वजह से उससे हम ऑब्जर्व कर सके उसको, भले ही आप कितनी भी सर, मैं जो है हाई इनकी रेजोल्यूशन के समस्या टेलीस्कोप जानता डेवलप हूँ। कर लो। मैं इनकी और समस्या दूसरा जो जानता हूँ, मैं आपने भी। आपने जो एक जो वो वाला जो क्लेम किया था, पॉजिटिव क्लेम। ईथर वाले में बताऊं, देखो हाँ ईथर हाँ। वाले कोई भी साइंटिफिक जो हाइपोथेसिस होती है, तो साइंस उसका हम्म तरीका भी बताता है उसको टेस्ट करने का। उन्होंने तरीका भी निकाला ना हम्म उसको कैसे टेस्ट करा जाए, साइंस ने निकाला हम्म। ना। तो अगर हाँ। कोई गॉड के एग्जिस्टेंस का दावा कर रहा है, तो उसको तरीका भी बताना चाहिए ना कि भाई इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर लो। दूसरी चीज, कोई भी जो हाइपोथेसिस होती है, वो कोई भी जो एक हमारे सामने प्रॉब्लम है, तो उसका एक उसका कैसे, सॉल्यूशन। एक पॉइंट इस पॉइंट पर आने तक एक मैं मिनट भूल बस, जाऊंगा। दोनों दोनों बात सुन लें उसके बाद बताइएगा। तो रुक गया, कोई पहले भी मैं जो लिख लेता हूँ हाइपोथेसिस तो। होती है, वो कुछ और प्रॉब्लम का हाँ। एक सॉल्यूशन देती है हमें कि भाई ये जो समस्या है, ये इसमें अगर हम इस फैक्टर को डालते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होती है। वो कुछ करती है ना? वो कुछ हम्म कर रही होती है नेचर के अंदर। जो गॉड है हम्म उसको हम, गॉड को आपने नेचर के अंदर डाल दिया, बट अभी तक की जो हमारी जितनी भी इंक्वायरी है, उसमें गॉड की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कुछ करता ही नहीं है। तो फिर हम किस आधार पर मान लें? कोई तो एक आधार होना चाहिए ना। सर, मैं नहीं इनको नहीं जवाब सर। देता हूँ। मैं भी एग्नोस्टिक हूँ। और अभी सौरभ भाई प्रैग्मेटिक। सौ, हाँ। नहीं सर, सौरभ भाई, मैं जानता हूँ इनकी समस्या समाधान भी है। हाँ हाँ, देखिए, मुंह उस पे आ जाए। किसी भी टाइप के रिलीजियस गॉड को हम यहाँ पे डिनाई करते हैं, और बाद में जो गॉड है उसका एविडेंस कुछ भी मिला नहीं है, इसलिए वो नहीं सर, नहीं है। एक पॉइंट वो कि अर्पित जी ने बोला था सर ने, तो ये मैं क्लियर कर दूं थोड़ा कि अगर मैं वे पूछता हूँ तो बोलते हैं अष्टांग मार्ग है, तो तुम इसको फॉलो करो पहुंच जाओगे। तो फिर इसका क्या फिर इसका खंडन कैसे करें? जो अष्टांग मार्ग है वो क्या एक क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वे पर बेस्ड है या फिर वो एक सब्जेक्टिव वे पर बेस्ड है? आई डोंट नो। सब्जेक्टिव वे पर बेस्ड है। और सब्जेक्टिव कोई भी जो चीज हम्म होती है, उसकी साथ समस्या ये होती है कि उसको जांच करने का कोई तरीका नहीं होता। सत्यम जी, हम्म। सत्यम जी, हाँ। हाँ, अब मुझे आपका सीधा-सीधा सवाल पूरा क्लियर हो गया है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भई आप लोग बोलते हैं कि गॉड नहीं है, गॉड का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ना होने का भी तो कोई सबूत नहीं है, आप लोग देते हैं। आपका सवाल ये था असल में, आपने थोड़ा घुमा-फिरा के हाँ पूछा। ह्यूमन ये सर, आप ही का हमारा सवाल क्लेम था, ये नहीं है। किसी और का सवाल नहीं था। एक एक ह्यूमन हाँ मिनट हाँ सर, हाँ। सौरभ भाई, हमारा ठीक है। क्लेम नहीं है सर। छोड़ दीजिए सर, अच्छा। हमें करना ही नहीं कुछ भी। हमें ना तो हम कोई हमारा कोई क्लेम होता ही नहीं है। हम तो प्रूफ की बात करते अच्छा। हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि आप लोग दावा करते हैं कि गॉड है हाँ। या होगा, आप कह रहे हैं होगा या है, हम्म। ठीक है। तो उसका क्या एविडेंस है आपके पास? और ये देने का दायित्व भी आप पे है, हम पे नहीं है, जी जी। हाँ, तो ये तो ठीक है। देखिए, अगर मैं किसी थीस्ट से बात करूंगा तो उससे मैं प्रूफ मांगूंगा। लेकिन अगर मैं एथीस्ट से बात कर रहा हूँ जो मान रहा है कि गॉड नहीं है, तो फिर मैं मान उससे रहा प्रूफ है मांगूंगा। नहीं, वो कह रहा है कि मानने हाँ की मेरे पास कोई वजह नहीं है। आप वजह दे दो, हाँ मैं हाँ मान हाँ। लूंगा। हाँ, आप तो वजह फिर इस दीजिए पे ना। नहीं बनता। हाँ, तो इस पे आपको हाँ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस पे हाँ, तो और आप, थीस्ट को ही देना होगा। हाँ ठीक है। तो हमारा ये होता है हाँ। कि हमें सबूत दे दो, हम मान लेंगे। सबूत नहीं हम्म। है तो हम नहीं मान सकते ना। हमारा ये है, ये क्लेम होता है हमारा। दूसरी बात, आपने ये जो ओके। तस्वीर लगाई है, क्या आप इसे मानते हैं? किसकी? ये जो हाँ, पिक्चर लगाई किसको? हाँ, मानते हैं। और ये मानते हैं राम को, हम्म। भगवान मानते हैं, नहीं, इंसान। इंसान मानते हैं। कैसा इंसान? आइडियल है। आइडियल है, आइडियल इंसान मतलब अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान। हाँ
हम्म, ये मानते हैं। हाँ इसका आपके पास कोई सबूत है कि ये अच्छे इंसान है? हाँ, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में से आपको ये पता चलता है कि ये बहुत अच्छे इंसान है, आइडियल हाँ है। हाँ हाँ, इन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया था? नहीं निकाला था। निकाल दिया था। नहीं सर, तो मैं उत्तराखंड को नहीं मानता। छोड़ो, मैं उत्तराखंड की बात ही नहीं कर रहा। अगर निकाल दिया था तो मेरे आदर्श नहीं है, अगर नहीं निकाला था तो फिर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास सबूत है वाल्मीकि हम्म रामायण से कि हम्म, ये अच्छे इंसान नहीं है अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। अच्छे हाँ पति नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, तो मैंने सबूत के साथ मैंने ये दावा किया है, आप कहोगे मैं सबूत दिखा दूंगा, तो आप इनको जी जी, निकाल दिए अपनी लाइफ से। नहीं तो सुनिए, अगर मैं एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को मान रहा हूँ, ठीक है, कि जो जैसा अच्छा बातें हैं इनमें हो, तो फिर मानने में क्या प्रॉब्लम है? रियल में तो ऐसा फेस था नहीं उनका। तो कोई भी हूँ, मैं एक माइथोलॉजी मान रहा हूँ कि हाँ ऐसा कोई इंसान था जिसने अपने पिता के कहने पर वनवास काटा, चलो ठीक है, वो रियल वाले वो नहीं थे, तो फिर क्या तो दिक्कत है? ये एक बात बताइए, ऐसे इंसान को बोडम कहा जाता है जो अपने पिता के हम्म कहने पर जंगल को निकल जाता है। अरे भाई, मेरे को हम्म साइड में कोई कमरा पड़ा होगा, गेस्ट रूम में रहने दे दो, मेरे को जंगल में क्यों जाना यार? महल में नहीं रहने दे रहे, मेरे को गेस्ट रूम में रहने दो, क्या दिक्कत है? मैं वहीं पे कमा खा लूंगा, जंगल का क्या मतलब है? मतलब कपड़े उतरवा के पहना के उनको धोती कुर्ता भेज दिया जंगल में, धनुष हाथ में पकड़ा के, मारो हिरण को और खाओ भून के। मतलब ये क्या बात हुई? तो नहीं बोडम नहीं, था ना हिरण वो को मार इंसान। के खाना नहीं मानता मैं। उनके पास तो बेसिक बुद्धि भी नहीं थी ना। नहीं नहीं, उनके कहीं पास तो कहीं जैसे, एक तरीके से देखा जाए, आपके पिताजी, आप मान लीजिए कि वो उनकी 2-3 पत्नियां हैं और एक पत्नी बोलती है कि मेरे बेटे को मतलब उत्तराधिकारी बनाओ, और जो ये मेरी जो बहन है, ये एक तरह से इसके पुत्र को जंगल में भेज दो, हम्म और वो जो बेटा है वो चुपचाप जंगल में निकल जाता है। हम्म, आप निकल जाओगे ऐसे? हाँ, अगर मेरे पिता ने वचन दे रखा है तो मैं, और उनकी बहुत नाम है कि वो जुबान दे देते हैं तो पलटते नहीं है, तो मैं उनकी जुबान रखने के लिए चला जाऊंगा, उनकी जबान ताकि रखने के मेरे, लिए आप जंगल में चले जाओगे हाँ, तो आप मूर्ख हैं। ताकि वो बदनाम ना हो। आप हाँ आज्ञाकारी नहीं, आप बोडम है। जब आपके पास इतनी इतनी ही बुद्धि नहीं है कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जो अपने साथ हम्म, अन्याय को सहन करता है तो मूर्ख होता है ना। होता है ना, नहीं ये नहीं, तो बात वो, सही है ना? ये बात सही मे है बी, कि नहीं? जो इंसान अपने साथ अन्याय को होते हुए हाँ हाँ देखता है और उस पर अमल करता है, वो मूर्ख होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। हाँ, तो फिर तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बुद्धिमान थे? काल्पनिक कैरेक्टर थे, जो जो भी है, कैसे बुद्धिमान कह सकते हैं आप इन्हें? अच्छा सर, इसका जिक्र क्या बौद्ध और जैन में नहीं आता किस ग्रंथों में? चीज का? हाँ, तो हम राम तो जी का कहते हैं जन्म कि ये तो, कथाएं, ये कथा कहानियां चलती रही हैं, वहाँ किसी ने कहीं से अडॉप्ट की है, किसी ने कहीं से अडॉप्ट कर ली है। ठीक तो है, तो वही जो मैं बोल बौद्ध रहा हूँ कि जो रामायण है। अच्छे चीजें हैं वो मैं ले रहा हूँ। हम्म हम्म हम्म, तो इस कैरेक्टर के साथ आप सारी बोलिए बोलिए। अच्छी चीजें तो नहीं जुड़ी हुई है ना। आप बताइए, तो एक अच्छी बात तो बताइए, क्या अच्छी बात थी? मैंने तो आज्ञाकारी वाली बात को अभी डिबंक कर दिया, इसके अलावा कोई अच्छी बात बताएं। हम्म, अच्छी बात, दलितों के साथ में भोजन किया, किसके सत्य साथ? बोला। किसके साथ भोजन किया? सबरी, सबरी 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 के साथ? सबरी घर में भोजन किया। सबरी के साथ क्या किया? सबरी घर में, सबरी के सबरी की घर में कुटिया भोजन में किया, गए, उनके दिए हुए बेर खाए। उनके झूठ। दिए हुए बेर खाए? ये उनके साबित बेर कर खाए, दोगे आप? ये साबित कर दो वाल्मीकि रामायण हाँ। से, किसी भी रामायण से। मैं दावा करता हूँ किसी भी रामायण से आप ये प्रसंग दिखा दो आप मुझे कि उसने सबरी के झूठे बेर खाए। क्या कि झूठे नहीं बोल रहा, उनके घर में जाके हाँ, उनके जो पेड़ से तोड़ के हाँ, उन्होंने बिना शबरी जूठा के वाला बेर दिया आश्रम वो में खाए। जाके बेर खाए। उन्होंने बेर खाई, ये साबित कर दो भाई, किसी भी रामायण से, वाल्मीकि हाँ, रामायण से। कर सकते हैं आप? कुछ उनके घर में जाके कुछ खाया? आपने सिर्फ और सिर्फ उनके घर में जाके कुछ खाया या नहीं? ये आपने सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें की हैं। आपको पता है, सबरी ने उनके पांव छुए थे। एक औरत ने, एक बूढ़ी औरत ने उनके पांव छुए थे, और वही राम जब किसी ब्राह्मण से मिलते हैं तो उसके पैरों में लोटपोट हो जाते हैं। हेलो। और ह्यूमन सर, शबरी कोई इसमें नहीं थी, शबरी कोई नीची जाति में नहीं थी, वो कोई तो नहीं, भी एक अप्सरा थी जिसको श्राप मिला था
वो राम जी की सेवा करने का उसका ये था, और वो बाद में होने के बाद उसने खुद को राम जी के सामने अपने आप को जला लिया, और उसके बाद वो अप्सरा बन के राम जी को ये बताया कि सुग्रीव जो भी उनसे वो मिलना चाहते थे, सुग्रीव वाली उधर हनुमान जी, उनका रास्ता बता के वो निकल गई उनके ऊपर स्वर्ग में। ये असली कहानी है, वाल्मीकि रामायण से बता रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है कोई कि श्राप दे दे और जल के कोई अप्सरा बन जाए? ये तो अरे ये हमारी कहानियों में है। लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नहीं हम तो अपनी फिर तरफ वो से तो मैं थोड़ी ना बता रहे। गपोड़ आपको मानता पता हूँ। है आप किसको हाँ, बोलते हैं, क्या 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 बोलते हैं, क्या फिर बोला तो मैं आपने? गपोड़ बोलता हूँ ये सब कि अप्सरा बन गई जल के, फलाना हाँ, तो ये श्राप दे दिया। टोटल रामायण जो ग्रंथ है ना, वो गपोड़ गाथाओं से भरा हुआ है दोस्त। आप तो स्टार्टिंग से पढ़ एक्चुअली लें। जब मैं पढ़ लूंगा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं वो नहीं मानूंगा। अभी तो मैंने हाँ, पढ़ा नहीं बिल्कुल, ना। आप हम बस यही हाँ। चाहते हैं कि आप खुद से पढ़ें और खुद से जानें, आपको चीज़ें समझ में जी। आ जाएँगी। ठीक है? अगर आप और देखना चाहते हैं, हाँ, हमारी कुछ वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, तो आप वो देख नहीं भैया सकते मैंने हैं। सारी वीडियो देखी, मतलब देखी मैक्सिमम लगभग वीडियो। हाँ, वो मैंने वाल्मीकि रामायण से बनाई है, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मैंने ये सबरी और वाला भी प्रकरण उसके अंदर ऐड किया है, तो वो भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। ठीक है? और और ह्यूमन एक सर, मैं क्वेश्चन। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एग्नोस्टिसिज्म का चोला पहन के ना आए, सीधी सीधी बात करिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सिंपल हमारा नहीं डिस्कोर्स नहीं, होगा, ऐसे डिप्लोमेट आप बन के ना आए नहीं बस। नहीं, मैं डिप्लोमेट में करने आप मैं अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ कि जो आस्तिक हैं उनसे भी मैंने पूछा कि गॉड का वो दीजिए, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होके मैंने प्रूफ पूछा कि आप बताइए कैसे, उनसे भी पूछा नहीं, है। आप में ना आप में सत्यम जी एक चीज़ है कि ठीक है, यहाँ पे आने के लिए ना कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह नहीं मैं सीधे-सीधे आके डरता नहीं। हम यहाँ पे डिस्कस वैसे ही करते हैं। देखिए, आपके अंदर हम अभी बता के बोल रहे हैं, आप हमारे मुँह से सुन लीजिए ये कि आपके अंदर चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप में स्वीकार करने की क्षमता है। आपने कहा कि हम्म अगर ये बात लिखी है तो वो गपोड़ है। ठीक है, आपने ये कह दिया, बस इससे ही साबित हो जाता है कि आपके अंदर बदलाव की बहुत बहुत सारी संभावनाएँ हैं। जी। आप खुद से और जानने की सर कोशिश करें। एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ, सर मैंने साइंस जर्नी सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला कि दयानंद सरस्वती को संस्कृत नहीं आती थी, तो इस पॉइंट पे तो मतलब गलत भाष्य किया वो तो ठीक है, यहाँ लेकिन फिर एसजे सर है क्या? संस्कृत। यहाँ एसजे अच्छा सर है ठीक है। पैनल नहीं, में? एक बात नहीं और है, मैं तो आपको आपको इस क्या लगता बात है को संस्कृत आती है नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आती, हम्म, पूरी तरह नहीं आती, और उसका कारण ये है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कहा जा रहा है। उन्होंने क्या हम्म, किया, दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों के अंदर की जो गलत चीजें थी, उनको छुपाने के चक्कर में अर्थों के अनर्थ कर दिए, और इसलिए सनातनी, मतलब वो आर्य समाजी थे, तो आज सनातनियों की आप सनातनियों का क्रिटिसिज्म पढ़ लें दयानंद सरस्वती के ऊपर जो लिखा उन्होंने, तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि वाकई में उन्हें जैसे बुक कोई रिफर कर सकते हैं? हाँ जी, बुक, हाँ कोई एक, बुक रिफर कर। हाँ एक बुक है, नाम थोड़ा सा मैं नहीं ले सकता, सौरभ भाई नाम बताएं उसका, वो प्रकाश के अकॉर्डिंग थी, चुतियात प्रकाशन। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश हाँ, सर। नहीं नहीं, एक सत्यार्थ किताब है, प्रकाश। एक किताब है अच्छा अच्छा, सनातनियों की है। हाँ 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 हाँ, असल में सर सत्यम भाई अभी अभी एसजे सर ने स्ट्रीम किया है, आप वो देख लीजिए ना, और उनसे अगर इस बारे में ज्यादा कल की पूछेंगे, उनका अध्ययन ज्यादा मैं है। उनके मैंने ये वो मौलाना वाला देखा था कि जो आया था डिस्कशन कर रहा था, वो वाले भी देख के ही आया हूँ। ओके सर। देखिए, हाँ। दयानंद सरस्वती का एक ही गड़बड़ है बस, सबसे बड़ा, उन्होंने अर्थों के अनर्थ किए हैं, उन्होंने पॉलिश करने की कोशिश की है, जो चीजें गलत थी उनको गलत कहने के बजाय उनको सही नहीं बोला तो बताने है की गलत तो कोशिश की है, गलत। इस वजह से। अरे वो भाई थोड़ा बहुत गलत बोल के बहुत ज्यादा गलत को सही साबित करना अलग चीज होती है, हम्म। ये नहीं नहीं, करते हैं तो सभी जैसे लोग। उनके मैंने यूट्यूब पे देखा 10 नियम, तो उसमें गूगल पे सर्च किया था तो आया था कि एक सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग, तो जो मतलब तो फिर उससे शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते आप किससे? आर्य समाज से? वो तो हाँ, बुलाओ। रेडी है चेंज करने के लिए। अरे कमाल करें, हम कब से रेडी, हम हर सैटरडे को स्ट्रीम करते हैं भाई, 3-3 4-4 नहीं नहीं, स्ट्रीम स्ट्रीम पे चलती नहीं, लाइव मतलब वहां पे जाके। है। तो यहाँ पे आ जाए वो, यहाँ पे क्या यहाँ पे समस्या है? नहीं, क्यों? मतलब आप उनका खुद संदेश जाके इस आमने तरीके सामने से ना बैठ के। बोले, ये संदेश उन्होंने ही आपको बोला है कि उनके स्ट्रीम में जाके बोलो कि यहाँ आके हम डिबेट ना करो ना, हमसे, मत। हाँ भाई, प्लीज मैंने प्लीज सर, किसी मैं से नहीं देखता बोला। हूँ स्ट्रीम्स, मैं देखता हूँ, प्लीज सर, झूठ ना बोले सर, चलो ठीक ह्यूमन सर, ये है, मैं झूठ नहीं बोला। डिप्लोमेट बन के आते हैं सर। सत्य मेरे हाँ भाई, हाँ। हम यहाँ पे खुला चैलेंज, ओपन डिबेट चैलेंज हमने रखा हुआ है, ठीक है? वो आए, किसी हम्म, भी
किसी भी टाइम आए और वो डिबेट कर लें। आपको लग रहा है उन्होंने बोला आप मैं हम गए थे, बात करा सकता हूँ मैं डिबेट मैंने करके सुनो आया सुनो हूँ सुनो वहाँ छोड़ पे। सौरभ सौरभ सत्यम जी, छोड़ो, ऐसे किसी सुन पे लीजिए वहाँ किसी से पे गाली गलौच होती है, अगर बाद में कोई स्ट्रीम आया भी है प्राइवेट वहां हो से, जाती है। हाँ आए भी, हाँ आए भी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आ रहा हूँ। सत्यम जी मैं बोल देता हूँ सौरभ भाई की तरफ। अरे किधर निकल लिए यार। बोल दीजिए सर। हाँ चलिए फिर भी मैं बोल देता हूँ, आप निकल गए हैं अलग बात है। भाई हमारी तरफ से खुला स्वागत है, हर तरह की हमारी तरफ से भी चुनौती है और उनकी भी हर एक चुनौती स्वीकार है। वो आप यहाँ पे आए और वो आकर अपनी बात रखें। अभी भी चलेगी, स्ट्रीम चलेगी लगभग 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक चलेगी। तो आज आना चाहे आज आ सकते हैं। अगर अगली स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हमें 2 दिन पहले बता दें किस विषय पे आप डिबेट करना चाहते हैं, वो विषय तैयार कर लिया जाएगा और पूरे प्रबंध के साथ आप लोगों को स्वागत किया जाएगा। आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है।